हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो आइए आज के दिन हम सब मिलकर परमेश्वर में आनंद मनाएं। आमीन हालेलुया। उसके अनुग्रह में जीवन को जिए आसानी से, कंफर्ट लेवल पर। हालेलुया। किसके कंफर्ट लेवल पर? प्रभु के दिए हुए कंफर्ट लेवल पर, प्रभु के दिए हुए उस अनुग्रह में, जहाँ पर आपकी जो वीकनेसेस है उस पर आप आसानी से जीत पाते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर देगा। परमेश्वर का वचन आज जो मुझको एक मिला है मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ मैं आपको उसके बारे में बताऊं कि परमेश्वर जो है वो बल है हमारे हृदय का और हमारे भाग का। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बल है हमारे हृदय का और हमारे भाग का। ये परमेश्वर का वचन आज मुझको मिला है ताकि हमारा हृदय इससे बलवंत हो। आमीन हालेलुया। और अगर किसी को हृदय की समस्या है, हृदय रोग की समस्या या कुछ भी, वो भी इस वचन को बोल सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु ने मुझे इसके द्वारा बेनिफिट दिया है, तो आपको भी मिलेगा। आमीन हालेलुया। प्रभु के इस बड़े अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो हम सब वचन में चले, और मैं आपसे ही कहूँगा अनुग्रह 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 आई, और परमेश्वर में हम सब एक साथ होकर, अग्री होकर, मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह में धर्मी हैं। क्योंकि हम धर्मी हैं, हम स्वस्थ रहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य हमारा है, इसलिए तो यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य हमारा है। अच्छा स्वास्थ्य उसके बच्चों की रोटी है। आमीन हालेलुया। एक दिन एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई, बोली कि मेरी बेटी को ये समस्या है, आप मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु ने कहा कि बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं देते। कितना स्ट्रिक्ट है परमेश्वर। सोचो, बच्चों की रोटी यानी कि हम जो इजरायली है, जो परमेश्वर की संतान है। अब तो मार्ग सब कुछ खुल गया है पूरे अन्य जाति के लिए भी, लेकिन तब मार्ग बंद था। हालेलुया। तब मार्ग बंद था, और फिर भी प्रभु ने कह कर क्या एक अपनापन दिया कि अब जो लोग सेव्ड है ना, ये जो रोटी है यीशु मसीह की चंगाई की रोटी, ये हमारी है। अच्छे स्वास्थ्य की रोटी ये हमारी, क्योंकि हम प्रभु के अनुग्रह में हैं और उसके पूरी की हुई व्यवस्था से आज़ाद है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। परमेश्वर का वचन जो आज मेरे लिए जो मुझे मिला है आपके लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों अध्याय 1 और उसके 13 में कि मेरे दाहिने हाथ पर बैठो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी ना कर दूं। हालेलुया। कौन बोल रहा है? परमेश्वर बोल रहा है कि वो हम परमेश्वर में आराम करें, हम परमेश्वर पर आश्रित हो जाए, परमेश्वर पर डिपेंडेंट हो जाए। तो परमेश्वर क्या करेगा? जो भी शत्रु है हमारे, उनको हमारे चरणों की चौकी कर देगा, यानी कि उनको हमारे नीचे ले आएगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। उनको हमारे नीचे ले आएगा। वो हम पर राज नहीं करेंगे, हम उन पर राज करेंगे, क्योंकि हम मसीह यीशु में धर्मी हैं। इसलिए समस्याएं हम पर राज नहीं करेंगी, हम समस्याओं पर राज करेंगे। हम यीशु मसीह के संगी वारिस हैं, यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए। तो अगर हम ऊपर बैठे हुए तो सारी दुष्ट की शक्तियां हमारे नीचे है। हालेलुया। सारी बीमारियां हमारे नीचे है, सारी प्रॉब्लम्स हमारे नीचे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह में धर्मी हैं। हालेलुया मेरे प्रियो हालेलुया। और ये कितनी बड़ी आशीष है। क्यों मैं बार बार परमेश्वर की धार्मिकता पर आपका फोकस कराता हूँ? क्योंकि उसके बेनिफिट्स इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बेनिफिट्स हमारे शरीर से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। आप खुद सोचिए ना, प्रभु हमको सही ठहरा रहा है, जबकि हम जानते कि हम में कई गलतियां हैं, फिर भी प्रभु हमको सही ठहरा रहा है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है
कि या तो हम प्रभु की बात मान लें या फिर संसार की नज़रियों से अपने आप को देखें कि हम ऐसे हैं। मैं तो प्रभु के नज़रियों को मानता हूँ मेरे प्रियो, और प्रभु के नज़रियों को एक्सेप्ट करता हूँ, यीशु मसीह के साथ अग्री करता हूँ। इसलिए जो यीशु मसीह से जो बेनिफिट्स मिलने हैं वो मुझे मिल रहे हैं। आप यीशु मसीह के साथ अग्री कीजिए, आप परमेश्वर के साथ जो आपका अब्बा पिता है उसके साथ अग्री कीजिए, परमेश्वर के वचन के साथ अग्री कीजिए, उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। संसार की आत्मा संसार के लोगों में, वो संसार की बातें आपको बताएगी। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के लोगों में, और पिता परमेश्वर हमको डायरेक्ट करने के लिए है। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ मेरे प्रियो कि जब हम बात करते हैं कि हमको प्रभु कहता विश्राम करो, कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर देगा, तो प्रभु हमारे शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर देगा। बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने राजा दाऊद का इस्तेमाल किया, उसके शत्रुओं को कि जो इज़राइल के जो शत्रु है उनको कैसे चरणों की चौकी कर दे इज़राइल की। परमेश्वर ने राजा दाऊद का इस्तेमाल किया अपने अनुग्रह में, परमेश्वर ने राजा दाऊद का इस्तेमाल किया मेरे प्रियो। और राजा दाऊद जो सिर्फ इतना सा था, वो गलियात के विरोध में आया और यीशु मसीह का और परमेश्वर का नाम लेकर, उस समय यीशु मसीह नहीं था, परमेश्वर का नाम लेकर वो आया कि परमेश्वर के नाम से मैं तेरे विरोध में आता हूँ। और उसने एक पत्थर से उसे स्लिंग में फंसा के एक पत्थर से उस गलियात को मार गिराया। हालेलुया। एक जो राजा दाऊद जो बस उस समय अभिषिक्त था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उस पर थी, तो उसने क्या किया, उसने एक बड़े जायंट को मार गिराया। हालेलुया। एक बड़े विशाल जायंट को मार गिराया और इज़राइल जीत गया। आमीन, हालेलुया। इज़राइल जीत गया। आमीन। पर आज के समय में वो जो पत्थर जिससे गलियात को मार गिराया था राजा दाऊद ने, वो पत्थर कौन सा है? आज के समय में, प्रेजेंट एरा में, वो पत्थर है अनुग्रह का मेरे प्रियो। हालेलुया। वो अनुग्रह का पत्थर जो है इतना पावरफुल है कि वो हमारे जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं को मार गिराता है, हमारे जीवन की बड़ी बड़ी वेदनाओं को दूर कर देता है, हमारे जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, उन सारी प्रॉब्लम्स को हरा देता है। हालेलुया। वैसे ही हम देख सकते हैं सैमसन ने फिलिस्तीन्स को हराया। फिलिस्तीन्स को जब समसोन ने हराया तो क्या हुआ? फिर से इज़राइल विजय हो गए समसोन के कारण। सो कौन है फिलिस्तीन्स? यह जो इज़राइल के विरोधी रहा करते थे, और अभी भी ये फिलिस्तीन जो है वो प्रेजेंट टाइम में पैलेस्टाइन कहलाता है। हालेलुया। वो प्रेजेंट टाइम में पैलेस्टाइन कहलाता है। तो कौन है फिलिस्तीन्स मेरे प्रियो आज के समय के? हु आर द फिलिस्तीन्स ऑफ आवर टाइम? हमारे समय के फिलिस्तीन्स कौन है? या फिर हम कह सकते हैं हमारे पर्सनल फिलिस्तीन्स कौन है, जो हमारे विरोधी है, जो हमको सताते हैं, जो हमारे सामने दानव के रूप में खड़े हुए हैं, जिनको हमको हरा देना है। वो है बीमारियां, सिकनेस, डिजीज़, बीमारियां, पारिवारिक समस्याएं, दुष्ट की समस्याएं, या कोई भी वायरस हो, कोरोना वायरस, कैंसर और बड़ी बड़ी बीमारियां। ये सब क्या है? हमारे ये पर्सनल फिलिस्तीन्स है। हम सब की अपनी अपनी पर्सनल फिलिस्तीन्स है, उसको हम जानते हैं, हमारी कमज़ोरियाँ। आमीन, हालेलुया। उन सब से लड़ने की और जीतने की शक्ति देता परमेश्वर का अनुग्रह हमको। जब हम वो परमेश्वर का जो राजा दाऊद ने जिसको पत्थर के रूप में इस्तेमाल किया, उसी को, वही है अनुग्रह प्रभु ने जो हमको दिया, उसको हमको परमेश्वर के विरोधी जो है, जो फिलिस्तीन्स जो है हमारे जीवन के, उसके विरोध में इस्तेमाल करना है। तो जब अनुग्रह हमारे जीवन में उतरेगा, प्रभु से अनुग्रह मांगे, तो फिलिस्तीन्स हमारे जीवन से भाग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सतावट, ऑपरेशन सब भागने लगेगा। क्यों? अनुग्रह ही तो यीशु मसीह है मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह ही तो यीशु मसीह है। लेकिन अब जानते हैं राजा दाऊद और समसोन के बारे में, ये दोनों जो है परमेश्वर के दास थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी ये विश्वास के द्वारा लड़े।
है ना। हम जानते हैं ये दोनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था और ये दोनों बड़े बड़े कार्य करते थे और बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे, जो सोच समझ से परे है कि एक मानव मनुष्य कैसे कर सकता है। और परमेश्वर ने इनका इस्तेमाल किया ताकि प्रभु अपनी महिमा को इनके थ्रू दिखा सके। अब हम देखते हैं कि अगर इन दोनों का इस्तेमाल परमेश्वर कर सकता, और ये दोनों परमेश्वर के दास थे, उस समय परमेश्वर की संशिप भी नहीं थी, हम तो फिर भी परमेश्वर की संतानें हैं, तो हम में कितना ज़्यादा और विश्वास होना चाहिए मेरे प्रियो। हालेलुया। हमने तो यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है, हालेलुया, जिसको हमने देखा भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके चिन्ह चमत्कार देखे और पवित्र आत्मा ने कायल किया और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया। हमने जाना यीशु मसीह कौन है, क्योंकि प्रभु ने हमको पहले जाना और यीशु मसीह को जानने में मदद की। हालेलुया। तो हम भी कौन बन गए, यीशु मसीह के जैसे। आमीन। हालेलुया। हम भी सामर्थ्यशाली बन गए। तो कौन है, हम परमेश्वर की संतानें। हम आराम से अपने जीवन की फिलिस्तीन्स को हरा सकते हैं मेरे प्रियो, जब प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का बल हमारे साथ है। प्रभु का बल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ मनुष्य का बल फेल होता है, वहाँ परमेश्वर का परमेश्वर के बल के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु खुद ही अपने बल को रिवील करता है मेरे प्रियो। एक होता मनुष्य का बल, एक होता परमेश्वर का बल। परमेश्वर का बल हम विश्वास के द्वारा देख सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलता है कि यदि तू उस पहाड़ से कहे कि उठ के उखड़ के समुद्र में जा गिर, तो वो समुद्र में गिर जाएगा। यानी कि हमारे जीवन की जो परेशानी है उसको हम विश्वास के द्वारा कहें या कहते रहें, वो उखड़ के गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का बल काम करेगा जब हम विश्वास में बोलेंगे। प्रभु काम करेगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, भजन संहिता 136 में, और इस पूरे भजन संहिता 136 में पहली बात तो हम ये जान ले मेरे प्रियो कि विश्वास के द्वारा जो है बड़े बड़े आश्चर्य कर्म होते हैं, और राजा दाऊद ने ऐसा ही किया था। राजा दाऊद जो था, एक ऐसा व्यक्ति था पुराने समय का जिसके पास परमेश्वर के बहुत सारे रेवलेशंस थे, और वो ऐसा व्यक्ति था जो माइंड में, या फिर ऐसा व्यक्ति था जो पुराने नियम में नए नियम का मनोभाव लेकर रहता था। उसका मन नई उस बातों को सोचता था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो मैं क्या कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 136 में ये कहता है कि उसने परमेश्वर के प्रेम के लिए कहा। उसने एक ऐसे प्रेम के बारे में कहा जो हमेशा बना रहता है। हालेलुया। जो हमेशा बना रहता है। उस समय ऐसा व्यक्ति कौन है जो इस प्रकार के परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानता हो? लेकिन दाऊद जानता था। हालेलुया। दाऊद क्लियर जानता था। उस समय ऐसा व्यक्ति कौन जो प्रभु की धार्मिकता के बारे में बात करता हो? दाऊद करता था, यशायाह भी करता था, दाऊद भी करता था। हालेलुया। तो ये एक ऐसा राजा था मेरे प्रियो जिसके पास परमेश्वर के बेहद बहुत सीक्रेट्स थे, बहुत सीक्रेट्स थे। आमीन। हालेलुया। तो भजन से तो फिर किंग डेविड जो था वो परमेश्वर की धार्मिकता पर फोकस्ड था। आमीन। वो कुछ तो जानता था मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर उसको कहता था कि राजा दाऊद एक ऐसा राजा है जो मेरे दिल के अनुसार है। ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। परमेश्वर के हृदय के अनुसार राजा। भजन संहिता 34:15 कहता है द आइज ऑफ द, कि परमेश्वर की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है और उसके कान उसके रोने की ओर। आज कौन धर्मी है? हम धर्मी हैं। हम परमेश्वर में धर्मी है मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एक धर्मी व्यक्ति की जो प्रार्थना है वो बहुत भार रखती है। द प्रेयर ऑफ अ राइटियस पर्सन अवेलeth मच। जो धर्मी जन की प्रार्थना जो लोग करते हैं, जो धर्मी जन प्रार्थना करते हैं, ये जानते हुए कि वो धर्मी, वो प्रार्थना में बहुत पावर होता है। हालेलुया। बहुत ज़्यादा पावर होता है और ये बहुत ज़्यादा बलवंत रूप से ठहरती है। आमीन। हालेलुया। बहुत ज़्यादा भार रखती है। इसलिए हम जो सेव्ड हैं यीशु मसीह में धर्मी है, हम अपने आप को मामूली इंसान ना समझें बिल्कुल भी, क्योंकि हम मसीह यीशु में धर्मी हैं। आप जानते कि दो लोग ऐसे हैं
जिसके बारे में हम एग्जाम्पल्स एक दूसरे को एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। एक है इब्राहिम और एक है नोआ, राइटियस व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए थे पुराने नियम में। ये ऐसे राइटियस व्यक्ति थे। तो इन लोगों ने ऐसा क्या किया? इन लोगों ने बस परमेश्वर की आज्ञा मानी, प्रभु ने इनको धर्मी ठहरा दिया। और जब प्रभु परमेश्वर ने इनको धर्मी ठहरा दिया तो आइए हम देखते कि इनके जीवन में क्या हुआ। नोआ जो अपनी पूरी फैमिली के साथ सेव्ड हो गया और परमेश्वर ने नोआ को एक धर्मी व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और जो परमेश्वर ने कहा वो किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को एक धर्मी व्यक्ति डिक्लेयर कर दिया। फिर इन पर परमेश्वर की आशीष आई, परमेश्वर ने नोआ को मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को भी मल्टीप्लाई कर दिया। हालेलुया। मल्टीप्लाई ऑनर में, मल्टीप्लाई रिचेज में, मल्टीप्लाई प्रॉस्पेरिटी में, मल्टीप्लाई फैमिली में, मल्टीप्लाई ब्लेसिंग्स में, मल्टीप्लाई। हालेलुया। गॉड परमेश्वर ने उनको बचाया, उनको मल्टीप्लाई किया, तो परमेश्वर हमको भी मल्टीप्लाई करेगा। हमको तो बचा लिया, हमको मल्टीप्लाई करेगा। कैसे मल्टीप्लाई करेगा? अपनी आशीषों में। आमीन, हालेलुया। और ऑफ कोर्स अब तो परमेश्वर हमारा अब्बा पिता है, तो अब वो हमारा पहले से ज़्यादा ख्याल रखता है। अब वो हमारी गलतियों को, पापों को नहीं देखता, डायरेक्ट देखता कि हमारे जीवन में यीशु मसीह है कि नहीं। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो हम ऑलरेडी सेव्ड हैं, तो अभी हम परमेश्वर पिता को परमेश्वर पिता कह सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे प्रियो, मैथ्यू चैप्टर 11 उसका 28 से 30 तक। कम टू मी ऑल हु लेबर एंड आई हैव लेडन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, फॉर आई एम जेंटल एंड लोली इन हार्ट एंड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स, फॉर माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। देखिए यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कहता है, मेरे प्रियो, कि मेरे पास आओ तुम बोझ से दबे हुए लोगों, और मैं तुमको, और भार उठाने वालों, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको विश्राम देना चाहता है ताकि परमेश्वर हमारे शत्रुओं से लड़े और शत्रुओं को हमारे चरणों की चौकी कर दे। तो हमको प्रभु चाहता कि हम अपने भार को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, हम अपने बोझ को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, कि हमारे लिए परमेश्वर का बोझ जो हल्का है वो उपलब्ध हो जाए, और परमेश्वर का योग जो आसान है वो उपलब्ध हो जाए। परमेश्वर का जुआ जो आसान है और हमारा कठिन जुआ प्रभु ले लेता है, और परमेश्वर का जुआ हम ले लेते हैं जो आसान है। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह में विश्राम करें मेरे प्रियो, ताकि प्रभु हमारे शत्रु को हमारे चरणों की चौकी कर दे। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम सब प्रार्थनाओं में जाएं मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आपको परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आपको सारा आदर और सम्मान देता हूँ। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, 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 अनुग्रह पर अनुग्रह उतारते रहे मेरे प्रियो, उतारते रहे मेरे अब्बा पिता, अपने प्रियों पर, सुनने वालों पर। दुष्ट आत्माओं की बेड़ियां टूटे, बंधन टूटे, योग टूटे, डिप्रेशन जाए, ऑपरेशन खत्म हो, यीशु मसीह के नाम से चंगाई उतरे, सुनने वालों पर छुटकारा उतरे, मतभेद जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु आपका पवित्र आत्मा सामर्थ्य रूप से उतरे, और प्रभु यीशु मसीह आपका नाम महिमा पाए, चंगाई दे, छुटकारा दे सुनने वालों पर। प्रभु आपका अभिषेक उतरे, और प्रभु हर प्रकार की बेड़ियों को तोड़, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, छुटकारा दे, नामुमकिन काम को मुमकिन कर। हालेलुया। हर प्रकार की गरीबियों को दूर कर प्रभु परमेश्वर, हर प्रकार की लो मेंटालिटी दूर कर, अनुग्रह कर, चंगाई कर, छुटकारा दे, और हर प्रकार के परेशानियों को अलग कर, बीमारियों को। किसी को अगर स्तनपान कराने में मेरे प्रभु परमेश्वर प्रॉब्लम जा रही, तो स्तनपान वो अच्छे से करा पाए। इन जीसस नेम आई प्रे, आमीन, हालेलुया। प्रभु हालेलुया। प्रभु हील 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 इन जीसस नेम, हालेलुया। अंदर वो शक्कर बखुर अवश्य करा बोलता है। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं अब्बा पिता आपको, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में आपका अनुग्रह उतरे प्रभु। आइडोलेट्री कोरोना वायरस उखाड़ कर फेंकिए यीशु मसीह। ये मध्य प्रदेश में बहुतायत की आशीष और वेदर अच्छा हो प्रभु, इन जीसस नेम आई प्रे। इंडिया में प्रभु यीशु मसीह आइडोलेट्री उखाड़ कर फेंकिए, जबलपुर से आइडोलेट्री उखाड़ कर फेंकिए प्रभु। आपका राज्य स्थापित हो, आपकी स्तुति गान हो प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, आपका नाम ऊंचाई पे उठे। हर प्रकार का ऑपरेशन डिप्रेशन खत्म हो, हर प्रकार का डर यीशु मसीह के नाम से हमारे जीवनों से निकल जाए प्रभु यीशु मसीह। आपको यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हो मेरे प्रभु परमेश्वर। गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया, दिस ग्रेट नेशन इंडिया, गॉड ब्लेस इन जीसस नेम, हालेलुया। और इस पूरी प्रार्थना को हम यीशु, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस जबलपुर। Let every sickness be removed in Jesus' name I pray. To all the prayer, pray and ask in Jesus' name. Amen. Thank you.